नमस्कार दोस्तों, आज आपकी कहानी है दानवीर कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बतलाया और चुपचाप एक टोकरी में रखकर उस बालक को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया। राजा कुंतीभोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बहुत सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएंगी वह आ जाएंगे। और कुंती ने नादानी में सूर्य नारायण का आह्वान किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब टोकरी बहती हुई आगे पहुंची तो वह आधिरथ ने उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। आधिरथ उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसे लगा कि वह कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से संध्या तक वह सूर्य की उपासना करता था। वह दानी भी बड़ा था। उपासना के समय कोई भी उससे कुछ भी मांगता, वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता। एक बार इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुंचे और उसकी अमूल्य निजी कवच कुंडल मांगने लगे। कर्ण ने सहर्ष उसे अपना कवच कुंडल उतारकर दे दिया। दान करते समय वह अपना हित अहित नहीं देखता। सूर्य भगवान पहले ही उसे मना कर चुके थे, लेकिन कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण धनु विद्या में अर्जुन के समान ही कौशल था। एक बार महाराज धृतराज की आज्ञा से कौरव पांडवों की शास्त्र शिक्षा का समारोह था, तो अर्जुन ने अपनी शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया। दुर्योधन उस समय चुपचाप बैठा था। अर्जुन का कौशल देखना उसके सामर्थ्य के बाहर था। उसी समय कर्ण वहां आया और उसने अपने कौशल के बल से सबको चकित कर दिया, जिससे चारों ओर कर्ण की जय जयकार होने लगी। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। अर्जुन से उसकी विशेष रूप की शत्रुता है। वह अपना कुल गोत्र ना बताता था, क्योंकि वह एक शूद्र पुत्र था, क्योंकि शूद्र ने ही उसे पाला था। इसी कारण द्रौपदी ने स्वयंवर में उसे सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसको अपना पति बनाने से इनकार किया था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतना बढ़ चुकी थी कि जब दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा तो उसने इसका तनिक विरोध नहीं किया। कर्ण अपने स्वभाव का बहुत कुटिल था। वह अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन वह दे, उससे हटना तो वह जानता ही नहीं था। वह इतना पराक्रमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का धैर्य टूट गया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मारा गया।